सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल अनुपूरा मैथ। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 एंड बहुत बुरी बात भी है और बुरी बात क्यों है आप लोग ज़रूर बताना। सो फिर लौटते हैं अपनी स्टडी पे। 3.1 एक्सरसाइज और हाफ ईयरली का अनाउंसमेंट भी हो चुका है बाय द वे, टिल 12 दिसंबर टू 23 दिसंबर, इसके बीच में होने वाली है। और इस बार जो है हाफ ईयरली भी जो है बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.8 जो पुरानी किताब में है 3.2। तो यहाँ पे दे रखी है अपनी इक्वेशन और इससे हमें बनाने समीकरण। तो प्रश्न है, ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में ज़्यादातर प्रश्न किए जाए बट लेट्स सी। तो कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी है? 10। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, ये कहानी है पूरी। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की से 4 ज़्यादा है तो प्रतियोगिता में भाग लिया लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। जब पहली बार पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पजल है और इसी में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो विद्यार्थी हार मान जाते हैं कि यार क्या ये रामायण पूछ लिया मैं ये, लेकिन है इजी कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखो, प्रश्न की शुरुआत हम बहुत इजी में करेंगे। यहाँ से होता है शुरू। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। ओके, अब 10 विद्यार्थी के अंदर देखो बॉयज भी आएंगे और गर्ल्स भी आएंगी। ठीक है, विद्यार्थी हम किसको कहते हैं? लड़के और लड़की को जोड़ के कहते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, कि जो लड़के हैं लड़कों की संख्या वो मान ली हमने x और लड़की की संख्या वो मान लिया हमें y। अब देखो इनका टोटल दे रखा है कितने हैं? 10। जैसे ही मान के चलो कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, लड़के और लड़की मिला के, यानी कि दोनों को जोड़ के बोले, तो इसी तरीके से 10 विद्यार्थी है तो लड़के और लड़की को जोड़ के बोला, यानी इसे और इससे मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण एक तो यहीं से बन गया, x + y, यानी लड़के और लड़कियों को जोड़ा जो कि कितने हैं? 10। ये बना समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। ठीक है, इस लाइन को मैं लिख देता हूं। देखो, लड़कियों की संख्या लड़कों ठीक है, हम यहाँ तक थे एंड हमने देखा कि जो इक्वेशन कहाँ से हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो ये कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से इतनी ज़्यादा है। तो हम बेसिकली लाइन लिख रहे थे, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल। तो जो शुरुआत जो प्रॉब्लम होती है ना वो यहीं से, वैसे एक बार समझ लेते हैं। प्रश्न ये था 10वीं के 10 विद्यार्थी है। अब इन विद्यार्थियों में लड़के भी आ जाएंगे लड़की भी आ जाएंगी, तो लड़कों को x माना लड़कियों को y मान लिया। ठीक है, हमने इन दोनों को जोड़ा, किसके बराबर होगा? सिंपल 10 के। फिर जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो यहाँ से कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो लड़के और लड़कों की संख्या में बतानी है कि कितने में बॉयज है और कितने गर्ल्स है। ठीक है, तो इसी लाइन से है ना कंफ्यूजन शुरू होता है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए। है बहुत इजी। अब देखो, हमने लड़कियों की संख्या क्या माना है? y। जब इस तरीके की कभी भी आप लाइन पढ़ लो ना, इसका मतलब होता है कि आपको कंपैरिजन करना है दो चीज़ों का। ये इससे इतना ज़्यादा है, हम कंपैरिजन करते हैं ना कि वो मुझसे इतना टॉल है या फिर वो इतना जो भी आप मान लो कि वो भी इतना लंबाई में है, इतना चौड़ाई में है, इसकी इतनी उम्र हो गई, तो व्हाट वी डूइंग दैट टाइम वी आर कंपेयरिंग ईच अदर। ठीक है, वो भी मेरे से इतना बड़ा है तो हम कंपेयर करते हैं। सिंपल यही है कि यहाँ पे है हो रहा कंपेरिजन। तो सबसे पहले लिखा है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों को हमने क्या माना? भाई। इसमें कंपैरिजन हो रहा है यानी कि बराबर का निशान, तुलना कर रहे हैं। तो अब हमने लड़कों को क्या माना है? x, तो ये भी हमने लिख दिया। अब ध्यान से समझो, लड़कों से 4 ज्यादा है तो प्रॉब्लम क्या होती है पता है कि अभी 4 इसमें जोड़े या इसमें। अब ध्यान से देखो, मैंने एक नंबर लिखा 7, बराबर में लिख दिया 3। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना इससे 4 ज्यादा है, तो मुझे किसमें जोड़ना पड़ेगा? 4 जुड़ेगा इसमें, तभी जो होगी ना वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, जो बराबर तराजू तोलते हैं ना वो इक्वल लेवल में आ जाए। वही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, लाइन लिख दी,
लड़कियों को y माना y लिख दो, बराबर का निशान। इस तरह की लाइन में ज्यादातर हम कंपेरिजन ही करते हैं। लड़कों को माना x लिख दिया, लड़कों से 4 ज्यादा है, इसका मतलब देखो लड़कों से 4 ज्यादा है यानी लड़कियां ज्यादा होगी, ठीक है ना। फिर से मैं समझा देता हूँ, कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि इसमें हाई चांस है कंफ्यूजन होने के। लाइन लिख दी, लड़कियों को y माना है तो y लिख दो, इस वाली लाइन में हम कंपैरिजन कर दे तो तुलना कर दे तो बराबर का निशान। x माना लड़कों को, अब लड़कों से 4 ज्यादा है, किससे 4 ज्यादा है, लड़कों से, तो लड़कों में जोड़ दो 4, सिंपल। अब हमें आगे क्या करना है, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। याद है, इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो और इसमें कुछ चेंजेस करने तो भी आप कर सकते हो, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या, बॉयज और गर्ल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आगे हम पढ़ेंगे ना समीकरण को इक्वेशन में बैलेंस लाना, जैसे कि विस्थापन विधि आएगी, विलोपन विधि आएगी, उसी के जैसा ही है। अब ध्यान से देखो, मुझे y का टेम्पररी मान मिला है तो मैं इसमें रख सकता हूँ, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 10, y का मुझे एक मान मिला ये वाला, मैं यहाँ पे रख दूंगा। सो x प्लस वाई का मान क्या आ गया, x प्लस 4 देन 10, ये कितना x से 2 तो ये हो गया 2x। अब ये बना 8वीं क्लास में प्रश्न था वैसा। अब ये 4 इस तरफ आ गया। सो 2x 10 माइनस 4, तो 2x बराबर 10 में से 4 गए, ये आ गए 6। अब जब बराबर का निशान होता है तो चीज़ें कटती है, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्ट भी कट करते हैं, वैसे हम डायरेक्टली पहले बता देता हूँ, ये ऐसे कटेगा। 2 के टेबल में 6 आते 3 बार, 3। सो x कितने आ गए 3। दूसरा तरीका क्या है, 2x बराबर 6, तो 2 को भेज देते नीचे, ठीक है। ये एक अलग प्रोसेस है वही, x बराबर 3, x का मान कितना आ गया 3 आया, ठीक है। अब हम देखें आगे, x बराबर आ गया 3। अब देखो, इसमें रखोगे तो भी लड़कियों की संख्या आ जाएगी और इसमें रखोगे तो भी लड़कियों की संख्या आ जाएगी। जैसे मान के चलो कि आपको एग्जाम में दोनों में नहीं रखना है, किसी एक में रखना है, लेकिन मैं समझाने के लिए रख देता हूँ। जैसे कि इसमें मैं रखूंगा तो आसानी से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। सो y बराबर x प्लस 4, x का मान कितना आया 3, तो y बराबर 3 प्लस 4, सो y बराबर 7। तो लड़कियां कितनी है 7, लड़के कितने हैं 3, ठीक है। लड़कियों की संख्या आ गई, लड़कियां 3, लड़कियां है 7। बस यही प्रश्न कह रहा था इस लाइन में कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, यानी लड़कियां क्या है 4 ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये प्रश्न होता है खत्म, और अब देखते हैं आगे।